अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा अन तुसल्ली। एक शानदार और जानदार तकरीर के बाद, जवानी से भरी हुई तकरीर के बाद इस बुढ़े का इंतखाब। ये हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। ओल्ड इज गोल्ड। मगर मैंने न चादर उतारा न फूल। आशिकाने ताजिल औलिया, उनके खिदमत गुजार, उनका ट्रस्ट। जब मैं कुर्सी पर बैठा था तो पहले तो उन्होंने फूल चढ़ाया, फिर चादर चढ़ाया। किसी को हराम लगा? मेरे गले में थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। आपकी आवाज यहाँ तक आती है, वो मेरी नहीं जाती है। फूल चढ़ाया किसने? चादर चढ़ाई किसने? कहाँ गए? आप जोर से बताएंगे क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा समझ के या मुर्दा समझ के? ये फूल हमारे बिरादरी दीनी ने हमको क्या समझ के फूल चढ़ाया?
जिंदा या मुर्दा? अरे मैं तो ऐसा जिंदा हूँ कि मेरा दुश्मन मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। अगर तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर मिस्र से फिरौन, मक्के से अबू जहल और लंका से रावण भी आ जाए, मुझे मुर्दा नहीं है। और अगर कहता है तो इन लोगों से भी बदतर है। मैं ऐसा जिंदा हूं कि मेरा शत्रु भी मुझे जीवित मानेगा। तो फिर आपने जिंदगी समझिए जहां आया ना। इसी छोटी सी बात से सुन्नियों का विचारधारा स्पष्ट हो गई। हमारा अकीदा जाहिर हो गया कि सुन्नी हमेशा फूल जिंदो ही पे चढ़ाता है। सिर्फ जिंदगी पे चढ़ाता है। जुमला कैच करना, चाहे जिंदा स्टेज पर हो या जिंदा कब्र में हो, जिंदा चाहे ऊपर हो चाहे अंदर हो, जिंदा है तभी चढ़ेगा। इसीलिए मुर्दों को तकलीफ होती है। अब अगर कोई कहे कि ताकि लौलिया की मज़ार पे फूल मत चढ़ाओ, झगड़ा मत करना, समझ जाना मुर्दा से मुलाकात हो गई। मैंने कई भाषाओं का अध्ययन किया है। हिंदी को 12 वर्ष संस्कृत के साथ पढ़ने की कोशिश किया, अरबी फारसी तो की ही। अरे भाई वैज्ञानिक तो अपना मानस है। तो उर्दू जानने वाले उनकी तवज्जो चाहूंगा। अब बोलने से पता चलता है हम चादर फूल चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वो हमको चिढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। चढ़ाने में जबर और चिढ़ाने में ज़ेर। हम जबर हैं, वो ज़ेर। तो भैया यहाँ बाबू अदब से इसको रख दो। जब वाकई जरूरत पड़ेगी चढ़ा देना। और अगर हमने चादर चढ़ा दिया तो आग बगूला। हम अयोध्या वासी हैं, अम्बेडकर नगर के करीब है। वहां कहते हैं अदिया बैताल हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड। चलना चाहता है, चल ये गला कहाँ ले जा रहे? ताजुल औलिया की मुकद्दस मज़ार पर ये गला चाहूंगा। तो ताना मारते हैं, टांटिंग बोलते हैं, क्या तुम्हारे वलियों को ठंडक लगती है जो ऊपर से गला चाहते हो? सर्दी लगती है, तंज करते, ताना मारते। इस तंज का मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना जवाब है और दूसरा जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं?
मजमे में दोनों है क्या? चलो पहले जाहिलाना जवाब, क्योंकि हम उस बारगाह में आए हैं जहां आलिम आता है तो पाता है, जाहिल आता है तो पाता है। तो सबसे पहले, और जाहिलाना मैंने इसलिए कहा ला असला लहू, इसको असल नहीं है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जाहिलाना तंज करोगे, जाहिलाना जवाब भी मिलेगा। उस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूं, मगर वो जाहिल हो सकता। अब जाहिल ने जवाब दिया, कहा क्या ताजुल औलिया को सर्दी लगती है? लोग तुमने गलत जवाब दिया ताकि सर्दी खत्म हो जाए। तो जाहिल क्या बोला? सुन्नी जाहिल। हो सकता, हमारा बुजुर्ग 100 साल तक नागपुर विदर्भ में जलवागर रहा। तो ये विदर्भ की, महाराष्ट्र की 100 सर्दी, 100 गर्मी, 100 बरसात यूज्ड टू आदि था। 70 बरस तक गर्मी, सर्दी, बरसात झेला, उसका शरीर अनुकूल हो गया। लेकिन जब वो कब्र में गया, अब जाहिल कह कि जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवा चली, और लाइफ में पहला एक्सपीरियंस तो हमने गला चढ़ा दिया। और जब तेरा बुजुर्ग मरता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, आग में जल रहा है, ऊपर से कौन चादर चढ़ाए? ये जाहिलों का जाहिला का जवाब। पर व्हाट इज एकेडमिक आंसर? आलिमाना जवाब ये है तो कि उसका पीछा करो। क्या गलत चाहने का मतलब यह है कि सर्दी लगती है तब चाहा जाता है? अगर ऐसा है तो तू बता, काबतुल्लाह पर गलाफ क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? तो हो सकता है पतली गली से निकल जाए बोलते हुए, सऊदी गवर्नमेंट चढ़ाती, मैं नहीं चढ़ाती। जब हंसता है तो पिछड़ों डॉलर लेता है, सांप्रदायिकता फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है। जब हंसता है और जब फंसता है तो कहते ये तो वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। गला बोल चढ़ाते हैं, गला और नहीं चढ़ाते। अगर ऐसा जवाब दे तो उसके घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दी। तो पूछ, ये तेरी अलमारी पे जो कुरान रखा है, इस पर जनाब तेरे बाप ने चढ़ाया, तो क्या कुरान के टाइटल पेज को सर्दी लगती है? क्या कुरान के औरात को ठंडक लगती है जो तुमने गलत दबाया? भाग खड़ा हुआ। चिढ़ाना जानता था, चढ़ाना नहीं। सवाल चढ़ाने पे आ गया और घर में पकड़ा गया रेड हैंडेड। किताबुल्लाह पे गलाफ क्यों चढ़ाया? इस घर में गलाफ नहीं है, किताबुल्लाह में। इस फिरके में किताबुल्लाह पे गलाफ नहीं, कभी चढ़ाते। अब मैं समझाता हूं। गलाफ क्यों चढ़ा? एक स्टूडेंट था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, नॉट ओनली मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। चलता था तो लगता था शेक्सपियर चल रहा, बोलता था तो लगता था वर्ड्सवर्थ बोल रहा है।
हंसता था तो लगता था जॉन कीट्स हंसा। इंग्लिश में रचा बसा, भारतीय सभ्यता से दूर, परंपराओं से दूर, संस्कार से कोई लेना देना नहीं। हाय यूरोप, हाय यूरोप। बाहर निकला, अपने दोस्त से बोला, ओ माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज टेक माई बुक एंड कॉपी, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे दोस्त, मेरी कापी किताब संभाल, मैं चला। पेशाब कर लिया। न कल्चर, न सभ्यता, न डिसिप्लिन, सड़क के किनारे खड़े खड़े। न तहारत, न पाकीज़गी, न पवित्रता, और न यूरिन से बचने का कोई संकल्प। टेलर मास्टर जिंदाबाद, बटन हटा के जिप लगा दिया, आसानी हो गई। अब उसी नापाकी में उधार आ गया। उसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जरूरत थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित इसको नहीं रहे। मुझे उनसे शुरू करूंगा कि गला क्यों चढ़ाते। पलट कर देखा, बुढ़ाऊ के तो अंदर कर दो, एक मोटी सी किसी काली देखा, मौत का इमाम मान के तो अंदर कर दिया, अंदर कर दिया। 35 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, सही बुखारी को लेके आए। नाजिम इजलास जो है कुछ समझदार आदमी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 50 मिनट में समझदार बेहतरीन स्टेज को कंट्रोल करने वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेज, और 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने भी वही जवाब दिया, आपके यहाँ तो किताबों का भंडार है। मोटी सी किताब निकाली, देखा 10 कैपिटल है, अंदर की फिर मोटी सी किताब निकाली, देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री है, तो अंदर की फिर मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, फिर अंदर किया। ऐसे ही मैं करता रहा। 45 मिनट के बाद मैंने किताब निकाली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ रहा हूँ। अल्लामा नक्शबंदी साहब बुखारी 40 मिनट में लाए। हमारे गयासुद्दीन भाई 50 मिनट में लाए। मैं पढ़े लिखों से परेशान हो गया। मैंने अपने घर के खादिम से, हमारे यूपी में नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पुरुआ, मंगल को पैदा हो मंगरू, बुध को पैदा हो बुधवा, और जुमे को पैदा हो जाए जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। मैंने कहा जुम्मन खान जी हुजूर, क्या कर रहे हो? नमाज पढ़ रहा था, अभी बाहर आया हूँ। हाँ, तुम्हारा वजू है? जाओ बेटा कुरान ले आओ। मेरी कुतुब खाने से कुरान ले आओ। 5 मिनट में लेके आ गया। जाहिल अच्छा भाई बराबर, अंगूठा टेक, सिग्नेचर नहीं कर सकता। 5 मिनट में कुरान लाया।
अल्लामा नकबंदी साहब 40 मिनट में बुखारी ला रहे हैं, गयासुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ला रहे हैं, और वो अनपढ़ आदमी 5 मिनट में। हमने कहा जल्दी कैसे लाए? का हजरत हमका कोई इधर उधर तो देखना नहीं था, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं, ताकि कुरान ढूंढने में टाइम न लगे। गिलाफ काबतुल्लाह चढ़ाते हैं, काबतुल्लाह पे गिलाफ। काबतुल्लाह मस्जिद हराम है, पूरे विश्व में एक ही मस्जिद है जिस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, मस्जिद हराम। और किसी मस्जिद पर गिलाफ चढ़ता है क्या? तो काबतुल्लाह पर गिलाफ क्यों चढ़ा? एक काबा, देखे कितने लोग कैच करते हैं, एक काबा तू मस्जिद है, और धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो, और एक कुरान, तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो, और ये अल्लाह के वली धरती पर दूसरे मुर्दों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। जश्न सरकार ताज लव लिया, जश्न सरकार ताज लव लिया। स्टेज पर से नारा न लगाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। जज्बा तो होता ही है, स्टेज में जो बैठे हैं उनमें भी जज्बा है, और आप जज्बे में मोहब्बत में लगाया। लेकिन डर ये है कि अगर स्टेज से ही नारा लगा तो किसी के मन में ये ना आ जाए फिक्सिंग है क्या। मगर जिस इश्क मोहब्बत की सुलगती हुई आग ने आपको जज्बाती बनाया है, तो सिर्फ स्टेज पर बैठने वाले ही वे इश्क़े रसूल नहीं, मेरे लाखों ये जो जमा है, हर नौजवान के सीने में पूरा मदीना है। एक गुजारिश है, जब आप कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ये हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ, तो मत समझना कि नागपुर में हो, ऐसा समझना गुंबद खज़रा साहब में। अपने इन जालिमों, देशद्रोहियों, असामाजिक तत्वों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दहशत फैलाने वाले इंपोर्टेड लोगों, अपनी जान भी बचाना है, ईमान भी बचाना है, हिंदुस्तान भी बचाना है। हर आदमी अपना घर बचाता है कि नहीं बचाता? तो 2 गज जमीन नहीं रहेगी, न हम काटे जाएंगे न बहाए जाएंगे। हम जीते जी भारत में रहेंगे, मर जाएंगे तब भी भारत में। हमारा भारत से अटूट संबंध है। ये किसी नेता का बनाया हुआ भारत नहीं, मेरे ख्वाजा का बनाया हुआ भारत है।
समझते चलिए। मैं सैल्यूट करूंगा उस मशवरे को कि मेहनत करो, जायज तरीके से दौलत कमाओ, देश में भी लगाओ, परदेश में भी लगाओ, अपने नगर में भी लगाओ, पड़ोसियों में भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ। और अगर मेहनत में तुम्हारी गरीबी दूर ना हो, कोशिश तो करो जो मशवरा दिया है अल्लामा नक्शबंदी ने। हम तो नक्शबंदी का मशवरा मानते हैं, सिर्फ देवबंदी से परहेज है। अब मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो जरूर मेहनत करो। हार्ड वर्क टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम योर फैमिली, ये मशवरा अच्छा है। मगर मैं तसल्ली की बात बताऊं, अगर गरीब रह जाओ तो घबराना मत, क्योंकि गरीबी उसकी ताकत है। हाँ, ये गरीबी बहुत बुरी है अगर अमेरिका में हो जाए, ये गरीबी बहुत डेंजर है अगर यूनाइटेड किंगडम में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में हो। ये गरीबी अफ्रीकन कंट्रीज में हो तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन भारत में गरीबी ही तो ताकत है। यहां अमीरों को खतरा, किसी गरीब के यहाँ ईडी नहीं जाएगी। गरीब के यहाँ ईदी, ईद में ईदी ना कि ईडी। कितने अमीर अंदर हैं, कितने अमीर अंदर ट्रायल हैं। भारत में चाहे जिला का अमीर हो, महाराष्ट्र का अमीर हो, जमात का अमीर हो, डेंजर अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। अब आप क्लियर कट बात बोलूं, काबतुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो काबतुल्लाह है, और न चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह। किताबुल्लाह चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और खिलाफ न चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह है। हजरत वलीउल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है, और न चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है। मतलब ये है कि काबे को खिलाफ की जरूरत नहीं है, कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं है, वली को भी खिलाफ की जरूरत नहीं है। उतार लेते हो कि नहीं, हमें पहना देते हो कि नहीं, उनकी जरूरत होगी तो वहीं रह जाता। किताबुल्लाह को खिलाफ की जरूरत नहीं है, किताबुल्लाह को नहीं है, वलीउल्लाह को नहीं है, तो फिर किसकी जरूरत। अब वो मिसाल जो छोड़ दिया था उसे खत्म करूंगा। घर आया वो स्टूडेंट, अल्ट्रा मॉडर्नेट, अति नवीनतम विचारधारा, किताब निकाली, पलटा तो हो गया। तो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर रखी है। जो किताब वो ढूंढ रहा वो नहीं मिल रही। एक बड़ी सी किताब निकाली, उल्टा रखा हुआ था, जैसे ही उसने हाथ में लिया खोला तो देखा कुरान है, बगैर मिला। फौरन उसने कुरान को रख दिया और भाग के अपने बाप के पास गया, डैडी
आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया। उसमें गलाम क्यों नहीं चढ़ाया? क्या कुरान को गलाम चाहिए? बेटा बोला अब्बा कुरान को नहीं चाहिए, मुझ जैसे नापाकों को गलाम की जरूरत है। वो कैसे? अब्बा मैं पाक नहीं था। अगर कुरान पर गलाम होता तो जब मेरी उंगलियां किताबों को छू रही थी तो गलाम देखकर मेरी नापाक उंगली कतरा जाती और मैं कुरान को छूने की नापाकी में गलती न करता। ये गलाम हमको बचाता है, इसे जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। जब वजू रहे तब छुए, हमें तो नापाक था। अब्बा बोले क्या? हाँ अब्बा, जब मैं उंगलियों से किताबें छू रहा था तो अगर गलाब होता तो गलाब देखकर मेरी उंगली कतरा जाती और कुरान छूने की गलती न होती। नापाक उंगलियां कतरा जाती, गलाब देखकर कतरा जाती। ताजुल औलिया पे चढ़ाओ ताकि जो पाक है वही छुए, जो नापाक है वो कतरा जाए। अब अगर कोई ताजुल औलिया के मज़ार से कतराया, गलाब से हटा, छूने को मना, तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, समझ जाए किस हालत में। ये तो फूल चढ़ाया, चादर चढ़ाई, उस पर ये बात आई, लेकिन कहीं अगर आपने चादर चूम लिया, ब्लास्ट, शब्दों का ब्लास्ट। चादर चूम लिया, शिर्क। अगर कुछ 40-50 दिन का पढ़ा है तो सिर्फ बोल लेता है, उच्चारण सही है, सिर्फ बोलता। और जो अभी हफ्ता 10 दिन का पढ़ा है, गोंडा बस्ती गोरखपुर का है, बोलेगा गैरुल्लाह को चूना, गैरुल्लाह नहीं कह रहा, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। तो बल्लापुर का बोला, क्या बोला क्यों शिर्क है? हम तुम्हारे शिर्क को अपने मुंह से सुरुक लेंगे। गैरुल्लाह को, गैरुल्लाह मीन्स जो अल्लाह ना हो। तो कहते हैं ना ये मुस्लिम है, और जो मुस्लिम नहीं है तो कहते हैं नॉन मुस्लिम, है ना। गैर मुस्लिम, मुस्लिम नहीं है तो गैर मुस्लिम, अल्लाह नहीं है तो गैरुल्लाह। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। रात भर भाषण दिया कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, और जब घर में आया 2 बजे रात में उठाया, शिर्क स्टार्ट। वो गैरुल्लाह नहीं है। घटिया हजरत, उंगली उठावे आला हजरत। और साहब सुबह सुबह बच्चा रोने लगा। माँ बाप को मालूम है कि जब बच्चा सुबह सुबह रोता है तो नॉन स्टॉप रोता, ऐसा लगता है कि नागपुर से राजधानी छूटी है, भुसावल से पहले नहीं रुकेंगे। कर रहा है,
तो उन्होंने कहा बीवी से, बेगम 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 क्या बकती हो? गुस्सा है, बेगम, गम के लिए हम सऊदिया से माल लाए, हम पेट्रोल डॉलर कमाए, हम तुम बेगम, गम के लिए हम। चाय बना दो, जाओ चाय बनाने वाले से चाय बनवाओ। चाय बना दो बेगम। का बच्चा संभालो तब चाय बनाऊंगी। तो मौलवी साहब ने, अपनी जमात के मुफ्ती थे, तो मुफ्ती साहब ने लड़के को गोद में लिया, बाहर निकल पड़े कि डिस्टर्ब ना हो, और एक बढ़िया चाय हमारी जो अर्धांगिनी है वो बनाने में डिस्टर्ब ना हो। अब बाहर ले गया तो कुछ दुकान बंद थी, कुछ खुली थी, कुछ अधखुली थी, कुछ खुलने वाली थी। अब वहाँ जा करके उन्होंने देखा दुकान खुली का, जरा बिस्कुट दे दे। 2-4 बिस्कुट लिया और बच्चे के मुंह में डाला, बेटा खा, पार्ले का बिस्कुट। और बच्चा ही करा, लेकिन जैसे ही वो बिस्कुट मुंह में घुला, स्वाद मिला, बच्चे को मजा आया, रोना भूल गया। तो रोने से जो चेहरे पे लाली थी और बिस्कुट का मजा से जो हरियाली थी, बाप ने देखा ये लाली, ये हरियाली, ये ब्यूटीफुल बॉय लाइक ए देवी मॉर्निंग, दिल आ गया, ये गाल चूमा, ये गाल चूमा, ठुड्डी चूम रहे। एक सुन्नी देख रहा, बोला मुफ्ती साहब, रात 2 बजे तक तुम बोले गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, शिर्क, शिर्क। अब बता, तेरी गोद में अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, ये मेरा बेटा उबैदुल्लाह। सुन्नी, पक्का सुन्नी। ये रजा के नीचे की मार है कि अभी के सीने में पक्का टनाटन। बोला, मैं नहीं पूछता बेटा की बेटी, मैं पूछता हूँ अल्लाह या गैरुल्लाह? बोले गैरुल्लाह, मेरा बेटा गैरुल्लाह। तो रात तकरीब में तुम बोले थे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, और सुबह सुबह सार्वजनिक जगह खुली सड़क, 56 इंच का सीना, सीना ताने, बगैर डरेंगे, बगैर गिने हुए चूम रहे हो, अनकाउंटेबल किसेस। तो बोला, ये जो मैंने बच्चे को चूमा है, इसका ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। मैंने अपने बेटे को मोहब्बतन चूमा, इबादतन नहीं। तो किस इज कनेक्टेड टू लव, नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। हमने मोहब्बतन चूमा है, इबादतन नहीं। तस्नी बोला, गौसे आजम जिंदाबाद, गनी नवाज जिंदाबाद, ताजुल औलिया जिंदाबाद। जो सुन्नियों का हक है उसके मुंह से निकल पड़ा कि चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं।
नारा रोके रहो, नारा तो अब लगेगा जब मैं जुमला बोलने जा रहा हूं। बेटे को मोहब्बतन चूमा, इबादत से कोई लेना देना नहीं, ये लव है, प्यार है, मोहब्बत है, चूमना मोहब्बत है। मगर सुन, बतकीदो कान खोल करके सुन लो, चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी हैं, मगर तुम अपने घर वालों को चूमते हो, हम अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। मैं सरकार ताजुल औलिया को गवाह बनाकर उनकी बारगाह में नजराना पेश करते हुए कहूंगा कि सुन, चूमते तुम भी हो, गैरुल्लाह को तू भी चूमता, गैरुल्लाह को हम भी चूमते हैं, लेकिन उर्दू जानने वाले कितना लुत्फ लेते। बस बात ये है कि तू ज़ौजा तक रह गया, हम रोजा तक चले गए। एक बात बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल कोई मखलूक है? अल्लाह सबसे बड़ा है और बाद खुदा बुजुर्ग कोई, तो रसूल से बड़ा न कोई रसूल है, न रसूल से बड़ा कोई नबी है, न धरती है, न गगन है, न आकाश है, न पाताल है। जन्नत भी रसूल से अफजल नहीं, तो जन्नत का पत्थर कैसे अफजल होगा? अब क्यों बता, मेरे नबी ने काबे में हजर अस्वद को क्यों चूमा? अगर ये शिर्क होता तो नबी शिर्क शिकन है। नबी ने कभी शिर्क किया ही नहीं, रोका है, टोका है, मिटाया है, तो हजर अस्वद को क्यों चूमा? हजर अस्वद को क्यों चूमा? हजर अस्वद का मतलब मालूम है? हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। हज ने हमसे कहा अगर नागपुर में गैरुल्लाह को चूमने में कोई गड़बड़ करे तो भारत की शांति भंग मत करना, उसको पासपोर्ट पे मोहर लगा के हज के लिए भेजना। मेरे पास जब आएगा मैं उसे हज शुरू करने नहीं दूंगा जब तक चूमेगा नहीं। पहले चूमो फिर हज स्टार्ट होगा। सोचो, काला काला पत्थर चूमेंगे, सफेद सफेद खूबसूरत पत्थर वलियों का हो तो नहीं चूमेंगे। चल जाने के ना चूमे, सब जन्नत में कहा जाने वाले, मैं क्यों डंडा लेके दौड़ाऊं? इन्नका लतहदी मन अहबब्ता, only our duty to guide you, not to compel you। इस्लाम में न लालच है देना है, न प्रेशर देना है, न दबाव देना है, न किसी राजनीतिक दबाव से, न पैसे के दबाव से। धर्म परिवर्तन का इस्लाम में कोई जगह नहीं है, मन बदले तब आओ। अपना निश्चय हो तो आओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा पास, दम मदार मेरा पास। बोले
ठीक है, हजरत तो न चूमते मगर मेरे नबी ने चूमा है इसलिए हमने चूमा। तो नबी ने गैरुल्लाह को चूमा ना। बोले रसूल का लब लगा, हजर असवद पर रसूल का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड, किस्ड हजर असवद, नबी का होंठ लब लगा। हजर असवद चूमने का तरीका ये नहीं है आवाज से लगा, ओनली यू टच योर लिप्स, होंठ लगा दो और बाहर, यही चूमना है। तो रसूल का लब लगा, कयामत तक चूमोगे क्योंकि हजर असवद पर रसूल का लब लगा। क्या लगा? इसी पे लब ही पे जवाब है, रसूल का लब लगा। कितने बेवकूफ को जहां लब लगा उसका इतना एहतराम, और जिस गुंबदे खदरा में रसूल का सब लगा, काबे में लब लगा, मज़ार-ए अनवर में सब लगा। जब लगने का ये आलम है तो सब लगने का आलम क्या होगा? मैं आपको कुछ जवाबात सिखा रहा हूं, ताकि आप भी चैलेंज से कह सके हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, विश्वास से कह सके। ये लगे पर एक बात कह रहा हूं, शायद दिल को लगे। हुजूर का लब लगा, हट गया, लगा हट गया। टेम्पोरेरी कनेक्शन है, आर्जी निस्बत है, लम्हाती निस्बत है, क्षण दो क्षण की बात है। लगा और हट गया, तब तो कयामत तक चूमो। लगा और हट गया तो कयामत तक चूमो। गुंबदे खजरा में सब लगा, आज तक नहीं हटा, वहां परमानेंट जाए। जब टेम्पोरेरी की इतना ऑनर है, सम्मान है, तो परमानेंट का कितना सम्मान होगा। वो झटके से एक बात और कहते हैं, शिर्क। मैं कहता हूं चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है। शिर्क हो ही नहीं सकता। हम अल्लाह को चूम ही नहीं सकते, तो जिसे चूमेंगे वो अल्लाह होगा कैसे? पार्टनरशिप है नहीं, शिरकत नहीं, तो शिर्क कहां से? चूमना शिर्क से बचाता है। हाँ, कभी कभी चूमना सवाब है, शिर्क तो कभी नहीं, सवाब है। कभी जायज है, कभी हराम है। चूमना हराम हो सकता है, शिर्क नहीं। मुबाह हो सकता है, शिर्क नहीं। सवाब भी हो सकता है, शिर्क नहीं। जैसे गोद में हमने बच्चे को लिया, चूम लिया, जायज है। अपनी माँ के कदमों को चूमा, सवाब है। पड़ोसन को चूमा, हराम है। शिर्क तो है ही नहीं बोली साहब। अल्लाह को चूम सकते हो? इस मजमे में अगर कोई अल्लाह को चूम ले, पूरा नागपुर उसके नाम लिख दूंगा। जयाद भाई बोले हजरत
यार गुरु जी नागपुर आपके बाप का है, कैसे लिख देंगे पूरा नागपुर? उसी में असेंबली है, उसी में हाई कोर्ट है, कैसे बेच दोगे, कैसे दे दोगे? मैंने कहा यार भाई तो अल्लाह को छू ही नहीं सकता, मुझे देना कहाँ? ये फाइनल है कि नहीं? तुम अल्लाह को छू नहीं सकते। तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। वो तो विश्वव्यापी है, शीर्ष का रचयिता है, निराकार है, असीमित है, अदृश्य है, निराकार है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड की हिम्मत का कि अनलिमिटेड को चूम ले? आकार में इतनी शक्ति कहां की निराकार को चूम ले? तो अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। क्या है? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। फाइनल लॉक कर दूं? एकदम पक्की बात। जो पीछे हम बड़ी मोहब्बत से मजबूरी से खड़े हैं, अल्लाह को चूम सकते हो? कोई क्या है? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। इसी में जवाब है, अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। तो जब ये फाइनल है, अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो जिसे हम चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो हज़रत ईसा के मोजिज़ात को देखकर इब्नुल्लाह कहने वाले भटक गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ताजुल औलिया की करामतों को देखकर लोग इन्हें खुदा ना समझे, इसलिए चूम लो ताकि ये चूमना बता दे ये अल्लाह नहीं वलीउल्लाह है। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट ये है, तो चिल्ला के बोला मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूमा है, हम हजर अस्वद को चूमेंगे, इस काले पत्थर को चूमा है, हम चूमेंगे। मेरे नबी ने आदमी को नहीं चूमा, मेरे नबी ने इंसान को नहीं चूमा, मेरे नबी ने बशर को नहीं चूमा, हम क्यों चूमे? तो होते नहीं तगड़े अंदाज में तू भी बोलना, मेरे नबी ने बशर को भी चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है। तू ही दिल से बोलना, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं, इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं, रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं, गुलुए हुसैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया। ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। इसीलिए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी कहते हैं, सिक्ते नबी है पुश्ते नबी पर। सिक्त नवासा, पुश्त बैकबोन ऑफ होली प्रॉफिट। सिक्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। नवासा रसूल की पीठ पर है और सजदे की हालत है। सिक्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बहा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। लोग कहते हैं सजदे को लंबा कर दिया, ऐसा मत बोलिए, सजदा रबर नहीं खींच के लंबा कर दिया। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। अगर जब टाइम खत्म होगा तो इशारा कर दीजिएगा। असल में मेरी स्वभाव में
वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। प्रशासन का सहयोग अगर हमारे साथ है तो हमारा सहयोग प्रशासन के साथ है। सित्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सजदे की हालत में इमाम हुसैन, और हदीसों में आया कि इमाम हसन भी, कभी इमाम हसन कभी मुझे ज़्यादा मशहूर किया है इमाम हुसैन, पीठ पर बैठे हुए अब रसूल पाक का सर सजदे में, आप सजदा किए हो, आप बताओ सजदे में जब जाते हो पे रगड़ देते हो, माथा भी रहता है, पांचों हाथ की उंगलियां काबे की तरफ होती है, घुटने के बल होते हो, पैर की 10 उंगलियां मुड़ी होती है। अब उस वक्त जब तुम्हारा माथा जमीन पर होगा, तेरे को आगे भी कुछ नहीं दिखेगा, तो सरकार को पीछे कैसे दिख गया कि हुसैन है? तो जब मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर है तो बेवकूफो अब ना कहना कि दीवार के पीछे खबर नहीं। चलो, नबी सज्जे में, हुसैन पीठ पर है, हुसैन का ख्याल है, हुसैन की हिफाजत, सियानत, रक्षा और सुरक्षा के लिए सर नहीं उठा। मुहावरा दे रहा हूं, जो नबी हुसैन को गिराने के लिए अपना सर ना उठाए, क्या कहना है वाह, जो नबी हुसैन को गिराने के लिए अपना सर ना उठाए, वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? अब सिचुएशन देखो, नबी सजदे में, हुसैन ख्याल में। अब हुजूर क्या कर रहे हैं सजदे में? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सजदे में और पीठ पर हुसैन है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिल में अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ में, ज़बान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिल में अभी ये पीठ पर है, अभी ये पीठ पर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। क्या मतलब? जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितना अजीम है हुसैन। एक बात बताओ, नमाज पढ़ना छोड़ो मत, फर्ज को फर्ज मान के पढ़ते रहो, अल्लाह तौफीक दे, सुन्नतें पढ़ो, लेकिन फर्ज बिल्कुल न छोड़ो, नफिल पढ़ो और ज्यादा पढ़ो, मगर ड्यूटी पूरी होनी चाहिए तब बोनस मिलेगा। क्योंकि जब आप नमाज में खड़े होते हैं ना, तो काबतुल्लाह की तरफ अगर चेहरा होता है, नीयत नमाज की होती है, अल्लाह से करीब हो जाते हो ना। परिवार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब रुकू में जाते हो तो और करीब हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो। और सजदे में जाते हो तो संपूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह, कमाले सुपुर्दगी, तो सारे पर्दे उठ जाते हैं। अपनी और तुम्हारी नमाज में नहीं जानता, मगर वली की नमाज तो ऐसे ही है। अली की नमाज भी देखो ना, एक तीर बेतुका चुभ गया, छूने नहीं देते थे दर्द की वजह से। एक तजर्बेकार से कहा, ऐसे नहीं, अली को नमाज में जाने दो। अली सजदे में गए, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। सारे पर्दे उड़ जाते हैं।
दुनिया भूल गए। हमें नमाज में दुनिया का ख्याल आना चाहिए। मुरीद ने कहा हुजूर भैया मेरी कुंजी का, बोले नमाज पढ़, 2 रकात नमाज पढ़। 2 रकात नमाज पढ़ा, उसे याद आ गया कहा आता है। पीर के पास आया, बोला ना तावीज दिया ना कोई अमल बताया, पर नमाज पढ़ो। अब मैं जानता था कि नमाज में सारे ख्याल आता है, इधर उधर का ख्याल नमाज में आएगा, उसमें ये भी आ जाएगा कुंजी कहाँ है। ये कोई नमाज है? रुख काबतुल्लाह की तरफ, इबादत अल्लाह की, और दुनिया का ख्याल। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज क्या? नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेगा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में दुनियादारी, ख्याले दुनिया, रियायतें दुनिया, अहमियतें दुनिया, रसूल नमाज में दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम अपने रसूल के बारे में ऐसा मानते हो कि आपका रसूल हमारा रसूल सबका रसूल? जब सबका रसूल तो सबका रसूल। क्या नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? तवज्जो, हुसैन का ख्याल तो किया। नमाज की हालत में रसूल ने हुसैन का ख्याल किया। और हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया, यू आर फ्री। हमारे भारत को फ्री होने में 75 साल हुआ, हम तुमको आज फ्री करते हैं। जो चाहो कहो, चाहे हुसैन को दीन कहो, चाहे हुसैन को दुनिया कहो, मगर सोचो जिस दिन तुमने हुसैन को दुनिया कहा, रसूल की नमाज पर एतराज होगा कि माज़अल्लाह रसूल नमाज की हालत में मुतवज्जे इला दुनिया, रसूल की नमाज में दुनिया का ख्याल, दुनिया का तसव्वुर, दुनिया की हिफाजत, दुनिया की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। तो हुसैन को दुनिया कहोगे तो रसूल की नमाज पर लोग उंगली उठाएंगे कि रसूल पाक नमाज में दुनिया का ख्याल करते हैं। तो हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू अपील यू, to request you, please keep my this last point in the soft corner of your mind. और वो ये है कि जैसे ही इमाम हुसैन पीठ पर से उतर गए, रसूल ने नमाज पूरी की। अल्लाह जाने कब तक इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम पीठ पर थे, आई डोंट नो। रानी खामोश है। अब अगर बच्चे का मिजाज देखो तो ऐसी पीठ पाने के बाद जल्दी उतरेगा क्या? ऐसा नहीं लगता कि नूर पे नूर है या कुरान पे कुरान है? बहरहाल जितनी देर तक इमाम हुसैन रहे, लंबा 5 मिनट 10 मिनट, आई डोंट नो, अमले कसीर भी, लेकिन रसूल ने अपनी नमाज पूरी की। जितना पढ़ चुके थे उतना रुके थे। जैसे हुसैन उतर गए, उन्होंने नमाज पूरी की, सजदे सहर नहीं किया। रसूल ने नमाज को दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया। यानी रसूल की नमाज खराब नहीं हुई, टूटी नहीं, वाजिब छूटा नहीं, सजदे सब किया नहीं, खराबी आई नहीं, नमाज दोहराया भी नहीं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर अजमतों, बुलंदियों, बरगुज़िदगियों के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन नबी नहीं है। अपनी सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, सियादतों, क़यादतों, इमामतों, शराफत के बावजूद उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा की चादर का वेकार है मगर उम्मती है। हैदर कर्रार की तलवार की धार है मगर उम्मती है। बड़े बड़े सरकारों के भी सरकार है मगर उम्मती है। नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं मगर उम्मती है। कम टू दी पॉइंट। नबी सज्जे में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई। नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो नागपुर के जाहिलों से पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? वो हुसैन जो कभी दोषे मुस्तफा पर जलवा गए, सिद्दीक़ अकबर देख के कहें कितनी अच्छी सवारी है, रसूल कहें कितना अच्छा सवार है। वो हुसैन जिसने खातून जन्नत का दूध पिया, वो हुसैन जो नौजवानाने जन्नत का सरदार है, वो हुसैन जो हैदर कर्रार का वारिस है, वो हुसैन जिसके लिए रसूल ने कहा मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे, वो हुसैन जो करबला की धरती पर सांप्रदायिकता, संकीर्णता और आतंकवाद को मिटाने के लिए पूरे परिवार का बलिदान दे रहा है, वो हुसैन जिसने उम्मत को बचाने के लिए, आपके सरों को बचाने के लिए अपने सरों की कुर्बानी दे दी, वो हुसैन जिसने मुहर्रम के इस्लामी साल को जन्नत में जाने का पहला महीना बनाया। मुहर्रम इस्लाम का साल है और बकरीद जो है वो इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना, ज़िलहिज्जा आखिरी महीना, मुहर्रम पहला। मुहर्रम में कुर्बानी से आप शुरू होते हैं और ज़िलहिज्जा में कुर्बानी पर खत्म होते हैं। हुसैन की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, हुसैन का हो जाना। देख एक तरफ यजीद, दूसरी तरफ हुसैन। हुसैन पूरे खानदान के साथ, यजीद अपने खानदान के साथ करबला में आया ही नहीं। इब्ने जियाद, इब्ने साद से काम चलाया, शिमजीर जौशन से काम चलाया, उसका परिवार नहीं आया। यजीद का परिवार घर में, यजीद का परिवार मकान में, हुसैन का परिवार मैदान में। सोचा कि सारे नौजवान, अली के सारे बच्चे मैदान करबला में आए, मिटा दो इन्हें, काट दो, फातिमा की नस्ल को मिटा दो, अली की नस्ल को मिटा दो। मगर इतिहास साक्षी है कि यजीद अपनी गर्दन कटने से तो बचा लिया, उसकी नस्ल खत्म हो गई। और जिस हुसैन ने गर्दन कटा दिया, पूरी दुनिया में नस्ल फैल गई। सरदार नदार दस से यजीद सर दे दिया, हाथ कह दिया। अरे वो हाथ, वो हुसैन का जाती हाथ नहीं था, वो पर्सनल हाथ नहीं था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नायब का हाथ था, वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा के वारिस का नाम था।
वो हाथ सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा हाथ था। अरे उसी हाथ में तो हैदर कर्रार का हाथ था, उसी हाथ में तो खातून जन्नत का दूध खून बन करके दौड़ रहा था। यह हाथ शरीयत का हाथ है, यह हाथ तरीकत का हाथ है, यह हाथ मार्फत का हाथ है। किसी फासिक और फाजिल को नहीं दिया जा सकता। यही जज्बा इमाम हसन का भी था, यही जज्बा इमाम हुसैन का था। सुन्नियों ने समझ लिया कि इमाम हसन ने जिससे सुलह की है हम जंग नहीं करेंगे, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है हम सुलह नहीं करेंगे। ये दिमाग में मत लाना कि पानी नहीं था तो वजू नहीं था। ये शक मत लाना कि गिर गए तो नमाज नहीं थी, नमाज जैसी शक्ल बना ली, नमाज जैसी नकल बना ली। इतनी तो शरीयती जानकारी सुन्नियों तुम्हें होनी चाहिए कि नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है, खड़ा और कयाम फर्ज है। घुटने में दर्द है, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, खड़े होने का सवाब खत्म नहीं होगा। बैठने में तकलीफ है तो लेट के पढ़ो, बैठने का सवाब खत्म नहीं होगा, नमाज पूरी होगी। और हाथ भी नहीं हिल रहा है, पैर भी नहीं हिल रहा है तो आंखों की पलकों से पढ़ो। खोल दिया सूरह फातिहा पढ़ा, जरा सा दबा लिया तो सुभान रब्बिल अज़ीम, और दबा लिया तो सुभान रब्बिल आला। आंखों से नमाज पढ़ना पूरी नमाज का सवाब, जबकि नमाज का एक टुकड़ा अदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह के करम से पूरी नमाज का सवाब मिल रहा है। अब इमाम हुसैन पाक हालत में कैसे गए? अरे कुरान में नहीं है जब पानी ना हो तो तयम्मुम कर लो। तो क्या करबला में मिट्टी की भी कमी थी? क्या खैमे हुसैन में मिट्टी नहीं थी? तो तयम्मुम किया इमाम ने, घोड़े पर बैठ गए, यजीदी भेड़ियों को काटते रहे, यजीदी फौज के कुश्तों के पुश्ते लगाते रहे। 70 जख्मों से, तीरों से, तलवारों से खून बहता गया, जिस्मानी निढाल हो गया, जिस्म निढाल हो गया। घोड़े से उतरे, नमाज का वक्त पाया। अब खड़े होने की मजबूरी, नहीं खड़े हो सकते, जख्मी है, नहीं झुक सकते, जख्मी है, तशहुद में नहीं बैठ सकते, जख्मी है, सिर्फ सजदा कर सकते हैं। तो जब कुदरत सिर्फ सजदे की हो तो मजबूरी में सजदा पूरी नमाज है। तो नमाज पढ़ते हुए गए, सजदा करते हुए गए, गर्दन कटी, रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यही पर खत्म नहीं हुई। इमाम के सर को नोके नेज़ा पर उठाकर जुलूस निकाला गया, करबला मोहल्ला से कूफा तक, कूफा से दमिश्क तक, सीरिया तक। नेज़ा कैसे सोचो, क्या बताऊं, कितना कंट्रोल करके बोलूं कि मेरे ही बाबा दादा के साथ हुआ है। यह हादसा मेरे खानदान का है, आपके इमाम का है, मेरे इमाम का है, मगर मेरे दादा जान का है। यह हादसा ताजुल औलिया के दादा जान के साथ, ख्वाजा गरीब नवाज के दादा जान के साथ। ये नोके नेज़ा समझते होगा। सर को कैसे उठाया? गला होता है, गला जिससे खाना गुजरता है, उसमें काफी बड़ा वो हिस्सा होता है गुजरने वाला, उसी में नोके नेज़ा को डालकर उठाया। गालिबों ने ये भी नहीं सोचा कि हुसैन का ये वही गला है
जिससे फातिमा ज़हरा का दूध गुजरता था। ये हुसैन का वही गला है, रसूल पाक लुक़मे को चबा चबा के नरम बना करके उनकी घुट्टी में डाला था, के मुंह में डाला था। ये वही गला है जिसे रसूल पाक चूमा करते थे, बोसा लेते थे। तारीख ये कहती है हुसैन का गला कट गया, मगर हाशमी का विजदान कट, बोसा गाहे मुस्तफा कट गई, बोसा गाहे मुस्तफा कट गई। उसी नूरानी हलकूम में नेज़े को डालकर उठाया गया। जाते जाते मेरा हुसैन उम्मत को पैगाम दे रहा है, ए मेरे नाना के गुलामों, देखो जिन जालिमों ने, कातिलों ने मुझे काटा मारा, जुलूस में उनका सर नीचे है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इमाम अली सुल्तान मदीना, या हुसैन, इमाम अली सुल्तान मदीना, या हुसैन, या हुसैन बोलो, नहीं तो बोलो, या हुसैन, माइक पे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, या